Hello class 4, myself Pooja Yadav. I welcome you all in EVS classes. In EVS, in this time you are studying chapter 5. Chapter name is Games, Fun and Games. Yesterday I taught you the heading at the circus. In this heading, some para will be left. Today I am going to discuss this para. सर्कस में हमने पढ़ा था एट द सर्कस में एनी और एनी का जॉन और एनी के पेरेंट्स उसको सर्कस दिखाने के लिए लेके जाते हैं। सर्कस में जॉन और एनी बहुत सारे प्रोग्राम्स देखते हैं। वे कलरफुल कॉस्ट्यूम में, चमकते कॉस्ट्यूम में सारे परफॉर्मर्स को देखते हैं। वे रिंग पहने हुए आते हैं और जब वो आते हैं तो सारे ऑडियंस जो है वो क्लैपिंग करते हैं, ताली बजाते हैं। इसके बाद एक्रोबेट्स का परफॉर्मर उन्होंने देखा। एक्रोबेट्स अपने बॉडी को ऐसे बेंड कर देता है जैसे कि उसका बॉडी रबड़ का बना हुआ हो। और फिर उन्होंने ह्यूमन पिरामिड देखा। 7 लोग आपस में ज्वाइन होकर एक के ऊपर एक चढ़कर पिरामिड बनाते हैं, ह्यूमन पिरामिड बनाते हैं। और जो सबसे ऊपर जो व्यक्ति रहता है वो उस पिरामिड के ऊपर साइकिल चलाता है। जगलर्स को उसने देखा। जगलर क्या करता है? जगलर प्लेट्स और बॉल्स को बिना गिरे उसको ऊपर फेंकते हुए उसको कैच करता है। इसको कहते हैं जगलिंग। ये देखिए जगलर्स, ये है जगलर्स और ये बॉल को फेंक कर जगलिंग कर रहा है। फिर उसने देखा टाइट रोप वॉकर्स को। ये तनी रस्सी पर चलने वाले लोगों का कारनामा उन्होंने देखा। पहले तो वो सीधे वॉक करते हैं, चलते हैं, उसके बाद इस तनी रस्सी पे वो डांस भी करते हैं और फिर इस पे तरह तरह के और भी सोमरसॉल्ट्स एक्टिविटी दिखाते हैं। सोमरसॉल्ट मतलब हैरत अंगेज एक्टिविटीज जो है वो इस रोप के ऊपर दिखाते हैं। इस रोप के, इस पतली रोप पर केवल वो चलते ही नहीं है, इसके ऊपर वो साइकिल भी अपनी चला लेते हैं। तो इस तरह से तरह तरह की एक्टिविटीज दिखाते हैं। फिर उसने मैजिशियन को भी देखा। मैजिशियन ने क्या किया? लड़की को 2 भागों में काट दिया और उसके बाद फिर उसको उसकी बॉडी को ज्वाइन करके हवा में उड़ा दिया। ये है मैजिशियन। मैजिशियन ने क्या किया? लड़की को 2 भागों में बांट दिया, 2 भागों में काट दिया, उसके बाद हवा में उड़ा दिया। इस तरह से इतना हमने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बट व्हाट द चिल्ड्रन लाइक मोस्ट वाज ट्रैपीज एक्ट। बट व्हाट द चिल्ड्रन लाइक मोस्ट, लेकिन बच्चों ने सबसे ज्यादा क्या पसंद किया? वो क्या था? ट्रैपीज एक्ट। ट्रैपीज एक्ट कहते हैं एक प्रकार का यह झूले की तरह होता है जिसमें जो सर्कस के जो परफॉर्मर्स होते हैं वो फ्लाइंग करके झूले से झूलते हुए एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। आइए पिक्चर उसका देखते हैं। ये है ट्रैपीज एक्ट का पिक्चर। झूले से झूलते हुए अपने झूले को छोड़कर दूसरे व्यक्ति का फिर हाथ थाम लेना या फिर दूसरे झूले पे चले जाना। तो यह ट्रैपीज एक्ट जो है काफी ज्यादा, ये भी रिस्की वर्क है, काफी ज्यादा रिस्की होता है ये भी। लेकिन अक्सर नीचे जो है इसमें जो ट्रैपीज एक्ट दिखाते हैं नीचे जाली लगी होती है कि बाई चांस अगर कोई व्यक्ति अगर एक्ट दिखाने में अगर गिर जाए तो उसकी गिरने से उसको कोई हार्म नहीं होगा, उस जाली पे वो सुरक्षित रहेगा। लेकिन अक्सर शायद ही कभी ऐसा होता है कि कोई ट्रैपीज एक्ट से गिरे। वे अपने काम में इतने माहिर हो जाते हैं कि खूब बारीकी से जो है वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा देते हैं। बट व्हाट द चिल्ड्रन लाइक मोस्ट वाज ट्रैपीज एक्ट। बच्चों को जो सबसे ज्यादा पसंद आया वो क्या था? ट्रैपीज एक्ट था। दे वॉच्ड ब्रेथलेसली as boys and girls in glittering costumes went flying through the air as they jumped from one swing
टू अनदर। देखिए उसी चीज को लिखा हुआ है कि दे वॉच्ड, उन्होंने देखा, ब्रेथलेसली मतलब कोई चीज अगर हम ध्यान से देखते हैं तो उसके लिए यह वर्ड यूज होता है ब्रेथलेसली, मतलब बिना सांस लिए। एज बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियां इन ग्लिटरिंग कॉस्ट्यूम, ऐसे कॉस्ट्यूम पहने थे जो ग्लिटरिंग मतलब जो चमक रहा था। वेंट फ्लाइंग थ्रू द एयर, हवा में वो फ्लाइंग करते हुए। दे जम्प्ड, वे कूदे। फ्रॉम वन स्विंग टू अनदर, एक झूले से दूसरे झूले में वे कूदे। एक झूले से कूदकर वो हवा में जंप करके एक झूले से कूदकर वह दूसरे झूले में जा रहे थे। इट बिकेम इवन मोर एक्साइटिंग when the artist began to spin around in mid-air before grabbing the swing bar. It became even more exciting. यह और भी, it became यह हो गया, even more exciting और भी ज्यादा exciting यह हो गया, और भी ज्यादा उत्सुकता से भरा यह हो गया। when the artist, जब जो कलाकार है, begin to spin around in mid air, begin to spin around in mid air, जब हवा में वो स्पिन करने लगा, हवा में झूलने लगा। before grabbing the swing bar, swing bar को grab, देखिए ग्रैब करने का मतलब होता है किसी चीज को पकड़ना, किसी चीज को अगर हम झपट के पकड़े तो उसको हम कहते हैं ग्रैबिंग। तो ग्रैबिंग, जब एक झूले से वो कूद कर दूसरे झूले में जा रहा था तो बीच में वो हवा में क्या कर रहा था, हवा में बीच में झूल रहा था। बीच में वो चीजें ही सबसे ज्यादा एक्साइटिंग बच्चों को लगी कि एक झूले से कूद कर जब दूसरे झूले पे जा रहा है तो बीच में स्पिन अराउंड इन मिड, स्पिन अराउंड इन मिड मतलब बीच में वो जो स्पिन करते हुए जो बीच हवा में जब भी वो स्पिन कर रहे थे दूसरे झूले को पकड़ने से पहले, यह चीज बच्चों को ही बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लगी। When their act was over, जब उनका एक्ट ओवर हो गया, जब मतलब खेल खत्म हो गया, सर्कस खत्म हो गया। Everyone clapped, सभी लोगों ने ताली बजाई। And cheered, और सब लोग बहुत ही ज्यादा cheered मतलब प्रसन्नचित्त थे। In between the acts there were two clowns, एक्ट के बीच में दो क्लाउन्स थे, दो जोकर थे। विथ अ डॉग ऑन द साइकिल, जो जिनके साइकिल पर एक डॉग था। वन क्लाउन वॉज वेरी टॉल, एक क्लाउन बहुत लंबा था। एंड थीन और पतला था। एंड द अदर वेरी शॉर्ट, और दूसरा क्लाउन बहुत ही छोटा था। दे इमिटेटेड द आर्टिस्ट and did some juggling act in such a funny manners that people could not stop laughing. देखिए imitated का मतलब होता है नकल करना, किसी की कॉपी करना। They imitated the artist, वे आर्टिस्टों की imitated मतलब नकल कर रहे थे, उनकी मिमिक्री कर रहे थे। and did some juggling acts, और उसने जो जोकर थे उन्होंने कुछ जगलिंग एक्ट दिखाया। जगलिंग एक्ट मतलब बॉल्स या प्लेट्स को, कई बॉल्स या कई प्लेट्स को ऊपर फेंकना और राउंड राउंड घुमाते हुए सबको कैच करते जाना। तो यह काम भी सभी लोग नहीं कर पाएंगे, काफी प्रैक्टिस की जरूरत इसके लिए होती है। तो क्लाउन्स ने जगलिंग एक्ट दिखाया बहुत ही फनी मैनर में, बहुत ही मजाकिया ढंग में। दैट पीपल कुड नॉट स्टॉप लाफिंग, कि लोग अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाए। तो एट द सर्कस ये हेडिंग हमने कंप्लीट किया। कल हम पढ़ेंगे गोइंग टू अ फेयर। ये तो बहुत ही छोटा सा ही हेडिंग है, लेकिन पेज मैंने सेटअप नहीं किया है पढ़ाने के लिए, इसको भी मुझे पढ़ा देना चाहिए था। तो चलिए कल हम डिस्कस करेंगे लास्ट पैरा इस चैप्टर का। थैंक यू।